आज बात हम करेंगे राजा साहब सूर्यदेव की। सूर्यदेव मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और रुतबा, पिता, आत्मा, हर मतलब जितनी भी आज हमने भी जो कुछ कहा, इन सब के कारक सूर्यदेव हैं। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे कि सभी घरों पर ये अपना कैसा प्रभाव दिखाएंगे, कैसा प्रभाव आपको देंगे ये। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये हमने आपको एक बार हम शो कर देते हैं बोर्ड पे कि इस क्रम में एक बार में ही आपको हम बता देंगे, तो इस बार बार आपको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं पेश आएगी। आप देख सकते हो हमने बना भी दिया है सूर्य। तो हम यहाँ से बात करेंगे इस घर में कैसा प्रभाव देते हैं, उसके बाद ये क्रम इस तरह से जाएगा। इसकी बात करेंगे इस केंद्र में क्या प्रभाव देंगे, उसके बाद यहाँ कैसा प्रभाव होगा और यहाँ, और उसके बाद इस घर में कैसा प्रभाव होगा इस केंद्र में, उसके बाद ऐसे क्रम जाएगा। आगे बाद में लिख देंगे ये बताने के लिए हमने। तो सबसे पहले इस घर में सूर्यदेव कैसा प्रभाव आपको देंगे, इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो जब सूर्यदेव इस घर में विराजमान हो जाते हैं तो वो कैसा प्रभाव आपको देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सूर्यदेव जिस भी घर में विराजमान होते हैं वहाँ पर देखिए कोई भी ग्रह, पहले हम ये थोड़ी सी कॉमन बात आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि कोई भी ग्रह हो, चाहे वो जहाँ पर भी बैठा हो, जहाँ भी विराजमान हो, लेकिन वो हमेशा आपको अच्छा ही, जहाँ बैठता है तो वो अच्छा ही वहाँ का करने का, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी अगर है, किसी का भी मान लीजिए घर है, अब खुद का अगर घर है तो क्या करोगे आप, अच्छा ही अपने घर में अच्छे से अच्छी परिस्थितियों को लाने का प्रयास, और सामग्री भी जो आप लोगे तो अच्छी ही देख करके लेने का प्रयास करोगे, और अच्छी ही मतलब कुल मिला के साथ सामान, सज्जा का सामान भी अगर आप लेते हैं, कुछ भी अगर आप ले रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपका अपना घर है। तो जब आपका अपना घर है तो उसका आप एक अलग तरह से, हमें लग रहा है आप हमारी बात समझ चुके हैं, तो इस तरह से हम इसके बारे में जानेंगे कौन से घर में कैसा प्रभाव सूर्यदेव का, आत्मा के कारक, पिता के कारक और ज्ञान के कारक। जी हाँ, राजा है, उनके पास कितना ज्ञान है, कैसे ज्ञान नहीं होगा। न्यायी है, न्यायी है, प्रतिष्ठित, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा। तो आज राजा साहब के बारे में हम, तो हमारे राजा सूर्यदेव हैं जिनसे कि सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। अनुशासन के कारक हैं, बहुत ही अनुशासन में जब व्यक्ति कोई रहेगा तभी तो वो औरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है ना। जब स्वयं ही नहीं उसके पास है कुछ तो वो अगले को क्या क्या दिखाएगा, क्या सिखा देगा। तो राजा हैं तो न्याय भी, और न्याय वैसे वो राजसी भी देखे गुण है इनमें, सब में होता है राजसी, सत, रज, तम। ठीक है, तो राजसी तामसिक प्रवृत्ति, और इस तरह से राजसी, तामसिक और सात्विक, ये सब में ही पाए जाते हैं। ऐसा देखिए कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसमें यह है कि मात्रा कितनी है, कम मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, या बिल्कुल नगण्य के बराबर है, इसका मतलब है नील जैसा हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो हम इसको कैसे समझेंगे, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि कैसा प्रभाव रहेगा जिस घर में हमने बताया है। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो
सबसे पहले नमस्कार, श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा पे। और सबसे पहले जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, क्योंकि बाद में अगर भूल गए तो होगा कि विश नहीं किया। तो इस तरह से हम इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस घर में सूर्य देव का कैसा प्रभाव होगा। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत पराक्रमी होगा, अत्यंत पराक्रमी। अपने काम में अगर वो लग गया, लग जाएगा। अगर वो व्यक्ति काम में लग गया तो वो काम करके ही मानेगा, काम को पूरा करके ही छोड़ेगा, क्योंकि उसको अपने कार्य के प्रति, क्योंकि अब राजा हैं, राजा किसी भी चीज़ का निर्णय यदि लेते हैं तो सोच विचार के लेते हैं। हालांकि लगने वाले में थोड़ा आलसी भी समझा जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको उस तरह से समझने की, देखिए हम जितना आपको बता रहे हैं उतना सफिशिएंट है। हम सिर्फ ये कहेंगे आपके लिए उतना पर्याप्त। बहुत ज़्यादा देख के घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर जानोगे तो उतना हैंडल कर सकते हो फिर। और दूसरी बात है भार, उतना भार अब किसी छोटे बच्चे को, अब वो बच्चा ही पता चला 4 किलो का है, उसके ऊपर अगर 10 किलो का वजन लाद दिया जाए, ऐसे समझेंगे ना इस चीज़ को, इतना वजन अगर लाद दिया जाएगा उसको, तो वो क्या उसके अंदर क्षमता है, इसको समझ सकते हैं आप? उसके अंदर क्या पर्याप्त क्षमता है उसको सहने की? नहीं होगी। तो इस तरह से समझेंगे हम, बहुत पराक्रमी होगा, अत्यंत पराक्रमी होगा ऐसा व्यक्ति। हाँ, ये हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को सम्मान की बड़ी आस रहती है। ऐसा व्यक्ति सम्मान पाने के लिए खुद भी अपना धन तक व्यय कर सकता है। वहाँ से दृष्टि सीधी कर रहे हैं कौन से भवन पे, तो और पिता के साथ थोड़ा मतभेद स्पष्ट होंगे यहाँ पे, वैचारिक मतभेद। और ऐसे व्यक्ति का सबसे पहली जिस पे हमने आपको शो किया उसकी बात कर रहे हैं अभी। आज हम नेक्स्ट की बात करेंगे, अगले घर की, तो बता देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत समस्या होगी अपने भाइयों से। भाई चाहे ये कोई अच्छा काम करे, चाहे ये कोई विरोध का काम करे, विरोध ही मतलब उनको करना है, मतलब अच्छा काम ये आदमी करे, मतलब जिस जातक के में इस जगह पे विद्यमान होगा। देखिए, आप हमसे नहीं मिलने आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आप आराम से अपना समझ सकते हैं। और सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखी, अगर रखा है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और औरों को भी शेयर करें। अपना भला कर रहे हैं तो लगे हाथ, अगर एक ज़रा सा करने से शेयर, एक टच ही तो करना होता है, लेकिन करते नहीं हैं लोग। जल्दी करना चाहिए लोगों का भी, आप किसी मित्र भला हो जाए। तो हम बात करेंगे इसके आगे क्या होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी, हम पहले बता चुके हैं, लेकिन वो कितना भी अच्छा करे या बुरा करे, और अगर ये अपेक्षा करता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है किसी अपने भाई बहन से। ख़ास तौर पे अगर भाइयों से अपेक्षा करता है, क्योंकि मतभेद क्या, वो बिल्कुल विरोधी होंगे, परस्पर विरोधी होंगे ऐसे लोग। और ये सोचेगा कि हमें माने, क्योंकि मान सम्मान की वैसे तो लगभग सभी को होती है, लेकिन बहुत से लोगों को देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अभी माना हम एक एग्जांपल देंगे तो आप कहेंगे ये क्या आप बता देती हैं। इसीलिए अगर आप स्किप करके नहीं देखते हैं तो आपका ही उसमें लाभ है, इसलिए आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। या अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपना ही देख लीजिए कि आपका जहाँ पर आए उतना ही आप देख के जा सकते हैं। अगर आपके पास समय है थोड़ा सा, तो हम ये आपसे वादा कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे समय देते हैं तो वो आपका समय, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समय आपका वेस्ट हुआ, समय आपका बर्बाद हुआ, ऐसा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा, अगर आपने पूरा कार्यक्रम देखा तो आपको ये फील आएगा कि आपका समय एक बहुत सही जगह पे, सही काम में, ज्ञान वृद्धि में। ज्ञान ही की तो वृद्धि करती है निरंतर, और करते रहना चाहिए। जैसे बैंक बैलेंस आदमी बढ़ाता है, वैसे ज्ञान की भी निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। तो कभी इसके भाई इसको वो सम्मान नहीं देंगे जिसकी कि ये अपेक्षा और आशा करता है, वो विरोध ही करेंगे। कोई फ़र्क नहीं है, तुम अच्छा करो या बुरा करो, हमसे क्या,
बस ये वाली सिचुएशन रहेगी। और जबकि इस आदमी को कई बार ये लोगों के काम भी फ्री में करने के लिए, मतलब फ्री क्या, अपनी ऐसे समझ सकते अपना पैसा भी लगा सकता, सेवा कर सकता। क्योंकि जब बताइए अपने भाइयों से अपनों से नहीं मिल पा रहा तो कहीं तो आदमी को ये लगेगा ना कि कोई तो हमको मानता समझता हो। तो ये वाली बात, ऐसी बात दृष्टिगोचर होती है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो इस केंद्र में केंद्र हम आपको बता चुके हैं, जो ऐसे कि कैसे बताएं, जो बिल्कुल जो ऐसे कि बिल्कुल ऐसे करके बने होते हैं, मतलब ये तो थोड़ा सा लंबा ऐसे करके होता है फ़ोन। तो ये चौकोर सा जो खाना हो, इसको केंद्र कहते हैं। ये बहुत मेन जगह मानी जाती है। ये हमारे जन्मांक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा केंद्र होता है, अगर हमने आपको नहीं बताया है तो हम बताते हैं, राज्य भाव अर्थात कर्म भाव। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उसके कर्म, उसके अपने स्वयं के कर्म। क्योंकि अगर आपके कर्म ही नहीं अच्छे हैं, बहुत कुछ भगवान ने दे के भी रखा हुआ है, तो कैसे वो भी सोचने लग जाएंगे देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए ना, ये वाली बात आ जाती है। इसलिए कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे कोई एक बात अभी पढ़ा हमने कहीं कि कर्मों का तो देखिए डर है ही सबको ही लगभग, तभी तो गंगा पे इतनी भीड़ है। लेकिन गंगा क्या, गंगा पाप धोती हैं तो बस ऊपर से डुबकी खाली निकल लिए लगा के, डुबकी तो सिर्फ लगाते हैं, डुबकी लगा के निकल लिए बाहर। अब अंदर क्या है, अंदर जो निरंतर झूठ का संचार हो रहा, झूठ बोल रहे हो, ईर्ष्या द्वेष, आप पतन के कारण वाला हमारा जरूर देखिए, ईर्ष्या तो न कहीं मन से, ईर्ष्या द्वेष ये बचना चाहिए, पुण्य को छीण कर डालते हैं। देखिए बार बार टल जाता है, हम पे डिमांड आई थी और गुरु का बना देंगे, व्यस्तता के कारण नहीं निकल पा रहा। अब ये भी बताना भाई ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हम छोटी सी कहानी बता रहे हैं, ख्याल आ सकता है छोटी सी कहानी एग्जाम्पल दे के निकल रहे हैं और जन्मांक के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं करी, लग सकता है लोगों को, क्योंकि अभी शुरू में कटाक्ष करने वाले तो कुछ भी, पर तुम्हारे जैसे घटिया किस्म के लोगों का फ़र्क किसको पड़ता है, करके निकल लेते हैं कि एक आधी किताब पढ़ ली, आगे बताने क्या एक किताब से कॉन्फिडेंस आता है। खुद कितने निकृष्ट होंगे ऐसे लोग, हमें तो ये ख्याल, और उनकी निकृष्टता से वो खुद जाने अपना जो है, हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना। बट बात आती है तो सच तो निकल ही जाता है, भी बात नहीं बोलते हम किसी का नाम, लेकिन मौका पड़ता है या मौका पड़ेगा तो अवश्य नाम लेके भी बोलना ही चाहिए, और बोलना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि दुष्टों को तो बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो हम बात करेंगे इस केंद्र की, यहाँ पर कैसा फल ये देंगे, कैसा फल यहाँ दृष्टिगोचर होगा। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया तो सुखों में थोड़ी हानि तो जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही गर्म ग्रह माने गए। गर्म अपने आप समझ सकते हैं, छोटी क्लास में देखिए पढ़ा भी होगा, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि घर है अब ये चंद्रमा का, और चंद्रमा जो है सूर्य की ही रोशनी से चमकता है। ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं जब, तो उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। विज्ञान में ये साइंस में चैप्टर है। तो यहाँ पर बैठ करके सुखी तो होगा व्यक्ति, उसके पास होगा मकान वाहन, लेकिन किंचित हानि नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि गर्म कर रहे बैठ गए ना यहाँ पर आकर के। हालांकि बहुत अच्छा भी है, ये शुभ है, लेकिन गर्म है ना,
आप बिल्कुल ऐसे समझेंगे, बिल्कुल पानी की जगह में आग, इस तरह से इसको समझा जाएगा, इस तरह से। और एक बात आएगी, सर्वथा हाँ, ऐसे व्यक्ति का अपने पिता के साथ सही संबंध हो सकता, अच्छा संबंध होगा, ठीक होगा। और यहाँ से क्या समझ सकते, और इनसे और राज्य पर जब दृष्टि ये कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लाभ की संभावना, या सरकारी नौकरी। अब ये डिग्री और कौन सा, ये भी देखना यहाँ पर अनिवार्य है, ज़रूरी बहुत ज़्यादा ये है कि कौन सी राशि लगना है। अब पता नहीं भाई कारक हैं कि नहीं है, डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी बात ये भी होती है। लेकिन जहाँ पर बैठ जाते हैं तो हानि नहीं करेंगे, तो ये तो कहना अनुचित होगा, क्योंकि राजा हैं, उनके अंदर गर्मी है, स्वभाव कैसा है, क्रोधी, प्रचंड, शासक है, निरंकुश भी हैं, निरंकुश, स्वतंत्र, स्वच्छंद विचारधारा, अपनी विचारधारा है, राजा हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को देखते और समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी समझनी होंगी। लेकिन ऐसी स्थिति जब इनकी अच्छी स्थिति होगी तो सुख में बढ़ोतरी होगी, अवश्य होगी। लेकिन कहते हैं ना, जिस जगह पे बैठते हैं उसको ये जला देते हैं, या ऐसे भी समझेंगे कि इसको रोशन भी करते हैं लेकिन जला देते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह भी ये माने गए हैं। देखिए, पाप ग्रह हैं और क्रूर ग्रह, इनमें अंतर है। तो क्रूर ग्रह, अब जैसे मंगल और शनि, इनको क्रूर ग्रह भी माना गया है, पाप ग्रह माना। सर्वाधिक पाप ग्रह कि बहुत पीड़ा कौन देता है, शनि। कितनी बार आप हमसे सुन चुके होंगे, शनि दुखदायक। लेकिन वही बात है, बोलना इसलिए हो जाता है कि अब कोई अगर पहली बार हमारे क्लिक करके आया है वीडियो पे, तो उसको भी पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए, मतलब पता होना क्या चाहिए, पता क्यों होना चाहिए भाई, जब किसी ने नहीं बताया, उस तरफ नहीं ध्यान गया, अभी आए हैं तो भी जानकारी ले लें। तो यहाँ बैठकर कुछ हानि भी देखने को अवश्य प्रदर्शित होगी, ये नहीं सुखों में हानि। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हानि होगी ही नहीं, हालांकि अच्छा भी है कई मायने। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस घर में कैसा प्रभाव, क्या प्रभाव होगा सूर्यदेव का। तो यहाँ से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा, बुद्धिमान होगा और कार्यशैली जागरूक होगा, लेकिन उसको पक्षाघात, मतलब कुछ हृदय में कुछ ना कुछ टेंशन या कुछ समस्या, इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं। और क्या हो जाएगा, संतान जो है विलंबित, अति विलंबित हो जाएगी। ज्ञान होगा, बुद्धिमान होगा, और यहाँ तक कि इस तरह के लोगों से लोग खुद भी सलाह लेना भी पसंद करते हैं, सलाह लेना चाहेंगे। और दृष्टि कहाँ कर रहा, अब जहाँ बैठेगा, हमने पहले कहा है कि जहाँ देखिए ग्रह बैठता है वहाँ तो अच्छा ही करना चाहेगा। अपने घर में कोई नहीं गंदगी फैलाता, कि अब कोई अव्वल दर्जे का मूर्ख है या कौन सी श्रेणी का है गंवार, उसकी बात नहीं हो रही है, जो अपने ही घर में माचिस लगा के चिक चिक बूम फायर करते हैं। आप कहेंगे थोड़ा कॉमेडी वाली बात नहीं है, ये सत्य बात है, सत्य वचन है। ये ऐसे होते हैं लोग, उनको खुद नहीं समझ में आता है कि इस तरह के कर्म करके, अब जैसे यहाँ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब बात किसकी न किसकी निकल के आ जाती है। अब जैसे वृश्चिक वाले ये ऐसे होते हैं कि इमोशनल भी होंगे, ये क्रोध इनका इतना भयंकर होगा, प्रचंड तीव्र क्रोध होने के कारण कुछ भी पहले उल्टा सीधा कर बैठेंगे और उसके बाद में पछताएंगे, और फिर अपने में ही घुटन भरी स्थिति का निर्माण तो स्वयं ही किया ना, फिर घुटन भरी परिस्थिति, अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा ना करते, तो ये करते ये लोग। वही बात इसलिए हमने उदाहरण बताया कि कई बार ऐसा व्यक्ति ये है
इस ऐसे व्यक्ति में, क्योंकि उसके पास ये उसको लगेगा इस घर में बैठ करके कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, तो उसके चक्कर में हो सकता है गलत निर्णय भी कर बैठे, तो निर्णय गलत कर सकता है और संतति जो है विलंबित होगी और अपनी मेहनत का और अपने पराक्रम का कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, विद्वानों का मत है ये। तो उसका फल अवश्य प्रदान होता उसको, उसका फल अपने अच्छे कामों का फल उसको मिलता ज़रूर है, ये विलंबित ही सही, विलंब से लेकिन मिलता है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट घर की बात करेंगे, सबसे डेंजरस पूरे जन्मांक में सबसे डेंजरस। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आपने मेरा लास्ट वाला एपिसोड देखा है, चंद्र वाला, लास्ट का मतलब है ऐसे तो भी शॉर्ट्स भी आ जाते हैं, एक एक शॉर्ट्स भी कोशिश यही रहती है कि अवेलेबल रहें, क्योंकि उससे भी आपको थोड़ा। तो इन घरों में ये दो घर जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, ख़तरनाक, सबसे ख़तरनाक पूरी जन्मांक के, या सबसे ज़्यादा ख़राब भी इनको कहा जाता है। लेकिन वही चीज़ लोग कहते हैं ना, ऐसा ना होता तो ऐसा कैसे ना होता, जब जन्मांक में सभी के अब कोई ना कोई तो बैठेगा ज़रूर। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इसको ब्लैंक करके छोड़ के आगे बढ़ जाया जाए, नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो कोई ना कोई तो बैठेगा ज़रूर, और जब कोई बैठेगा तो क्या करेगा, हानि देगा या तो लाभ करेगा। भाई लाभ की परिस्थितियाँ तो तब बनती हैं जब अपने घर में ही अपने घर का हो, लेकिन बात तो फिर भी वही आ जाती है ना घूम फिर के। अब कितना भी कोई हो, कहीं ना कहीं से दिक्कत आएगी ज़रूर, क्योंकि जब वो घर ही ख़राब मान लिया गया है, बहुत ख़राब। अरे भैया कहा जाता है, अब ज्योतिष वगैरह जो लोग बताते हैं, आचार्य जी, आचार्य, अरे बाप रे बाप, बहुत भैया बेकार, बहुत ख़राब, इस तरह से करके लोग बोलते। क्यों बोलते? इसलिए बोलते कुछ देख रहे होंगे ना, कुछ जान रहे होंगे। विशिष्ट ज्ञान है ये, जी हाँ, विशिष्ट ज्ञान। ज्योतिष वेदों का नेत्र है और गॉड्स आई, गॉड्स वे, ईश्वर की दृष्टि है ये। सम्मान बहुत से लोग नहीं करते हैं, मेरा नहीं, कई बार है मगर बहुत है, मानने वाले मानते हैं। अब बहुत दिन से हारिस भाई का कोई कमेंट नहीं आया, भैया ऐसे कमेंट करते हैं कि मतलब हम में भी ऊर्जा का संचार, आप लोग कमेंट्स करके नहीं जाते हैं, बहुत ही हिम्मत बढ़ाने वाली बात है, हिम्मत बढ़ाते, हिम्मत बढ़ाना चाहिए। और अगर आप मेरे लिए, आपको लगता है एक कॉफ़ी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप थैंक्स का ऑप्शन देखिए दिया रहता है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और हम बोलते भी नहीं है, अभी ध्यान आया तो बोल दिया। तो 100, 200 और 1000, बल्कि हमने ये भी बोला है कि अगर ये काम अगर सही से चलता है तो हमें इससे और लोगों का भी भला, आपके द्वारा ही या मेरे द्वारा, कोई वजह होना चाहिए ना भला करने के लिए। सबसे बड़ी लेकिन बात तो वही है ना, सबसे बड़ी मनसा होनी चाहिए व्यक्ति की कि हमें किसी का भला करना है, और कैसे, लेकिन हर व्यक्ति अपना भला करने में ही, वो भी ज़रूरी है, बहुत बड़ी बात है ये। अपना भला भी अगर आप कर रहे हैं, आए हैं संसार में, सबसे बड़ी बात बल्कि यही, अपना ही उद्धार आदमी कर ले, अपना भला करे, अपना करे, और फिर थोड़ा जो हो सके करना चाहिए, मौके नहीं गंवाने चाहिए। तो हमने आपको बताया ये घर बहुत ही ज़्यादा ख़राब माना जाता है। ये जन्मांक के जो हमने घर बताए हैं, केंद्र तक हमने बात, केंद्र के बाद नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हैं अगर सूर्यदेव, तो आप भूल जाइए कि शत्रु आपका बाल बांका भी कर पाएंगे। शत्रुओं को तो बिल्कुल जला के, अब भाई आग है, शत्रु पे बिल्कुल वो वाली बात हो गई, ऐसे समझेंगे इसको, शत्रुओं पर बिल्कुल जब दृष्टि पड़ गई, ऐसी दृष्टि जब पड़ गई तो क्या होगा, राजा ने शत्रुओं को देख लिया, ऐसे समझेंगे, शत्रु साफा चट साफ हो जाएंगे, बिल्कुल कोई शत्रु नहीं टिकेगा, भूल जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए आप।
तो इस तरह से हमने ये जाना पिता के साथ मतभेद देखने में दृष्टिगोचर होंगे। इनसे तो नहीं है छूते रह पाएंगे। अब जब है देखिए ऐसे थोड़ी बन जाते। देखिए कितनी गर्मी होती, अब गर्मी नहीं लगेगी, सब ऑन कर देंगे कूलर फैन और तो आवाज़ शोर मचेगा, आपको साफ सुनने में फिर दिक्कत पेश आएगी। बहुत मेहनत से आप तक ये हार्ड वर्क पहुँचे तो इसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल बटन पे प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे अगले वीडियो का। तो यहाँ तक हमने बात की। यहाँ पर बैठ करके शत्रु बाल बराबर भी नुकसान पहुँचाने की परिस्थिति में नहीं रह जाएंगे। अगर वो सोचेंगे भी बुरा करना तो दूर की बात है, वो सोचने की भी कगार उनकी नहीं रहेगी। यहाँ पर इतनी समझ लीजिए भयंकर स्थिति, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। शत्रु सामने आ जाएगा तो क्या करेंगे? हमने बताया ना आपको कैसे देखेंगे वो। तो इस तरह से ना अब हम अगले केंद्र की बात करेंगे। अब इस केंद्र की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके बहुत क्रोधी कौन? पत्नी। अगर पति है आदमी के जन्मांक में अगर ऐसा है तो उसकी पत्नी जो होगी औरत बहुत भयंकर लड़ाका होगी, बहुत लड़ने झगड़ने वाली। झगड़े में उसको आनंद आ जाएगा, मज़ा ही आता है लड़ाई करके। और वो आदमी भी ऐसा ही होगा। आप ये पूछेंगे कैसे? कैसे नहीं होगा भाई? हमने बताया ना आपको, सीधी दृष्टि करते हैं। एक ही दृष्टि से राजा अपना पुत्र हो, प्रजा हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। एक दृष्टि से, निर्विवाद एक दृष्टि। और शनि को भाई दृष्टि अलग अलग रखना ज़रूरी है। अब गुरु को भी दृष्टि रखना ज़रूरी है। वो टीचर हैं, वो बैठे हुए हैं, अच्छा ये वाला इससे बच्चा कर रहा है, अच्छा ये वाला ये तो तेज है, ये धीमा लग रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो देख, इसलिए दृष्टि करना ज़रूरी है। ऐसे भी तो समझना पड़ेगा ना। अब शनि है, इसको बहुत ज़्यादा खुराफात है, इसको कितना दंड देना चाहिए, इसने अच्छा क्या गलती करी। इधर से भी देखना, किसी को लगा भी देंगे, वो राहु केतु होते हैं, इनको लगा देते, जरा देख रहे हैं ना, इस पर नज़र रखो, वो वाली चीज़ होती है। और कहेंगे भगवान की कितनी दृष्टि, सहस्त्राक्षाय नमः कहा जाता है, सहस्त्रों अक्ष हैं जिसके। तो इस तरह से हमने यहाँ तक की बात की। बहुत क्रोधी होगी और ऐसे झगड़ा ज़रूर होता है और तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। कोई अतिशुक्ति वाली बात नहीं, तलाक हो भी जाएगा और अगले के पास भी पहुँच सकते हैं। कारण क्या होगा? क्रोध। क्योंकि जहाँ बैठता है, हमने बताया आपको, वहाँ जला देता है। यहाँ शुगर कोटेड ही, ओवर शुगर कोटेड की बात नहीं होती। अच्छे से अच्छा बताएंगे, अच्छे भी होंगे, ठीक है, सम्मान होगा वैसे, लेकिन इधर से लड़ाई करके किसी और के साथ भी जा सकने वाली परिस्थितियों का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। समझ लीजिए कितनी बातें पता चलती हैं। तो क्रोध का ज़्यादा प्रदर्शन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि अब सामने जो पड़ रहा है, सामने पड़ रहा है आदमी, औरत के सामने पड़ रहा है आदमी, आदमी के सामने पड़ रही औरत। तो दोनों लोग एक दूसरे को लड़ने के लिए आमादा हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे ज़रूर। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। इस घर में जब सूर्यदेव, तो यहाँ पर सूर्यदेव बैठ के, पता है ना, देखिए क्रूर ग्रह है, ये क्रूर ग्रह माने गए। क्रूर कैसे नहीं होंगे? कोई बहुत दुष्ट है उसको क्या सजा नहीं देंगे? न्याय जब करेंगे, अब मान लीजिए अब हम अगर हैं, हम ही हैं, कोई भी है यार, जज की सीट पे अगर बैठेंगे, भाई एक तो चाहेगा उसको छोड़ दो, कुछ भी गुनाह करके आया हो, अरे हो गई गलती, अपने घर से होता तो आदमी ऐसे ही बोलता है, जब दूसरे को होता हाँ इसे तो फांसी पे ही चढ़ा दो। मतभेद है ना। अब राजा थोड़ी ऐसा मतभेद करेगा। अब हम अगर जज की उसे मान लीजिए बैठे हैं, तो ये थोड़ी देखेंगे कि अरे हाँ ये ऐसा नहीं, इसने गलत किया है, तो बोल्डली डिसीजन, टाइट डिसीजन तो लेना ही होगा ना। यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ये दुष्ट है, इसको ये दंड होना चाहिए, फांसी पे चढ़ाए से। तो वाली बात आ जाती है ना, इसको इस तरह से समझेंगे हम। तो बहुत दुष्टों पर
क्रोध, बहुत ज्ञान हालांकि ऐसे व्यक्ति के पास होगा। आंतरिक उसको एक अंदर से ही अपने नॉलेज, फीलिंग नॉलेज उसको रहेगा, काफ़ी नॉलेज रहेगा, जिसको कहते हैं ना कि इसको कैसे समझाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भी ना हो और सरलतापूर्वक। देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपको समझा सके, बता सकें जो आपके लिए ज़रूरी है उतना, बहुत ज़्यादा ठीक है। बहुत ज़्यादा तो हम कहेंगे, बहुत ज़्यादा हमें भी नहीं है, ये तो नहीं कहेंगे, ये भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कर ही रहे हैं अभी कई चीज़ें। देखिए अब इतना बड़ा है, कितना मतलब डूब लेगा, समुद्र है तो समुद्र में कितने गोते, कितनी चुटकी, कितने मोती निकाले जाएं, है ना, इस तरह से समझना पड़ता है। तो बहुत अच्छा, आयु के लिए बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि मृत्यु का स्थान है। आयु 100 वर्ष की आयु ये मान के चलिए, ऐसी शास्त्रों का मत है, लिखा हुआ है, हमने पढ़ा, कहीं पढ़ा ही है तभी बता रहे हैं ना। देखिए जितना भी बताते हैं, हाँ अपने भी शोध को भी आप कह सकते हैं हमने समझा जाना, लेकिन साथ में हम कैसे बताते हैं, इसको पढ़ने के बाद भी और अपने आप जो समझा, हर तरह से जांच परख के, तभी ना कुछ भी नहीं परोस दिया, ऐसे नहीं। जब भी आप तक कोई बात पहुँचे तो वो पूर्णतया प्रमाणित ही हो, अपनी तो कोशिश हमारी यही रहेगी। और आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आकर के बता रहे हैं, इतना टाइम आपको हम दे रहे हैं, ये भी तो देखेंगे आप, या आप हमें दे रहे हैं, बात तो दोनों है, वाइस वर्सा, ठीक है, तो जानना ज़रूरी है। यहाँ तक हमने बात करी, ये जो बड़े दू स्थान माने गए, लेकिन दू स्थान में देखिए राजा अगर बढ़ जाए तो अच्छा फल, लेकिन अब आग भी लगी हुई है तो ऐसे नुकसान की भी संभावना बनती है, नुकसान की संभावना बन जाती है ऐसे व्यक्ति की। तब कुछ एक बड़ी सी दुर्घटना या कोई वैसी आगजनी या कोई भी ऐसी स्थिति आ सकती है जीवन। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे, इस घर में कैसा प्रभाव देंगे। बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, बहुत मान सम्मान, अत्यंत मान सम्मान, सरकारी नौकरी जिन लोगों की देखिए होती है, ऐसे ही होगा कहीं तो सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। और क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पिता के साथ भी, और उन्हीं के समझ लीजिए तो अच्छे, उनसे भी लाभ प्राप्त होने का योग, उनसे भी अच्छे रिश्ते और अच्छे संबंध। देखिए जहाँ बैठते हैं, आग भी लगाते हैं तो चमकता भी। भाग्य ऐसे व्यक्ति का शानदार होगा, जानदार होगा, लेकिन कुछ हानियाँ तो देखने को मिलेंगी ज़रूर। ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए सुख के बाद एक बात आपको बताएंगे, बुरा लगने की बात क्या है फिर, सुख के बाद दुख। जब दुख में आदमी भगवान को याद रखे या शुक्रिया कर दे, वो भी नहीं करता आदमी। कितनी सारी बातें होती हैं शुक्रिया करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताएं अगर इसके बारे में कि मैं ये चीज़ प्राप्त कराई है भगवान ने, तो ये है हमारे पास, तो इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद, शुक्रिया है ईश्वर का। लेकिन क्या करता आदमी, जो कुछ है उसकी कोई वो नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसके लिए आदमी रोने लगता, और दुख के बाद तो सुख आएगा ही, यही तो कर्मों की गति है। और एक बात फिर, प्रयोजन क्या रहा, अगर सुखी सुख चल रहा है तो क्या मतलब है, ये अगर दुख मिल रहा है तभी तो सुख का भी महत्व है। अगर सुख ही चलता रहा तो सुख का फिर महत्व कहाँ रह गया, महत्व नहीं होगा ना। जब दुख है तभी तो सुख का महत्व है। अगर सफ़ेद ही रंग है तो काले का भी तो महत्व अपना अलग है। अब जैसे इसको और कहेंगे आप ऐसे, अब देवता है तो दानव हैं तो तभी तो लड़ेंगे ना, अब लड़ेंगे नहीं, इसे शांति से बैठे तो कैसे। तो इस तरह की स्थितियों से घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को, कभी नहीं घबराना चाहिए।
वहाँ से सीधी दृष्टि कर रहे हैं पराक्रम पर, तो पराक्रमी, अत्यंत पराक्रमी होगा ऐसा व्यक्ति, पराक्रम में अपना जोर लगा देगा। क्योंकि हमने कहा ना, जहाँ देखेंगे चमकाएंगे उस जगह को। ये हमने ग्रहों की आपको बात बताई है, उसका जहाँ देखेगा, जहाँ बैठता है वहाँ ये मान के चलिए बुरा तो करेगा ही नहीं, वो नहीं सोचेगा इसके बारे में। जब ने कहा ना, अपने घर में अगर आप जाते हो तो क्या अपने घर में कुछ बुराई की सोचते हो, बम बम फोड़ दे जाके सोचते हो? कहेंगे आप ऐसी बातें कर, बताने के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। क्या ऐसा सोचते हो? नहीं सोचते हो। आप चाहते हो उस घर का अच्छे से अच्छी परिस्थितियों में उस घर को आप सोचोगे कि हम कर सकें, यहाँ से अच्छी चीज़ें ला सकें। ऐसी विचारधारा होगी। तो जब आप अच्छा सोच रहे हो और उसी तरह से फिर जहाँ पे देख रहे हैं, तो बुरा करते किसका है? फिर एक प्रश्न ये भी उठेगा। तो जहाँ देख रहे हैं वो भी अच्छा ही करेंगे। अगर कहीं अपना घर है, वही बात है, बैठे इधर हो, जब मान लो कहीं बाहर भी निकल गए, देख अपने घर की तरफ रहे, तो कैसे देखोगे? अच्छे से देखोगे। अपने मित्र को आदमी कैसे देखता है, और शत्रु को कैसे देखेगा? ऐसे आप कहेंगे हम एक्सप्रेशन के साथ बताते हैं, देखिएगा ना ऐसे। अब बहुत से लोग देखिए आपस में लड़ते रहते हैं, बहनें वगैरह, तो भी देखिए कैसा कलेश होता है आपस में ही, पता चला लड़ मरे। अब भाई भाई का झगड़ा देखिए कैसे झगड़ा होता है। अब मान लीजिए एक, वो भी तो बुराई हो गई ना। अब एक मान लीजिए अच्छा है, जैसे हमने शुरू किया पराक्रम में, बैठा है अगर इस जगह पे, यहाँ पे, तो ये आदमी चाहेगा सम्मान, और भाई आई तो इसको मानेंगे नहीं। अच्छा करो चाहे बुरा करो, तुम भाई में चले जाओ, उसकी सीधी बात ये रहेगी, उससे मतलब ही नहीं अच्छा बुरा सा, उसका विरोध ही करना है उसे। मतलब उसका तय है, तुम अच्छे हो बुरे हो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। तो ये क्या बताइए, अच्छी बात है। अब जो आपके साथ कोई बुरे के लिए तुला हुआ है, लेकिन ये समझने में भी आदमी को, अब ये सोच रहे हैं कि अरे हमारे भाई सम्मान करें, अरे तो सम्मान करें कैसे? आ गया ना बात, आ गई बात। इस तरह से होती है, ऐसी बात होती है। तो हमने यहाँ तक का जाना, अच्छा करेंगे। इसके बाद आप जिस स्थान में आ रहे हैं, इस स्थान में बैठ करके, ये देखिए खाली है, हम एक बार आपको फिर से शो करते हैं कि आप जिस स्थान में हैं ये, तो इस स्थान में सूर्य देव को दिग्बली, सर्वथा दिग्बली कहा जाता है, दिग्बली माने गए हैं ये। तो दिग्बली होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को फेमस करा देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, प्रसिद्धि प्रदान करते हैं। और एक बार आपको हम शो कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, इस केंद्र की, उसके बाद इसकी और इसकी, फिर वो लास्ट। तो यहाँ पर दिग्बली बनाते हैं। इसके बाद इस केंद्र की बात अभी हम कर रहे हैं, इस केंद्र की बात करेंगे। इसके बाद ऐसे तो यहाँ पर जब दिग्बली बना देंगे तो क्या होगा, कार्य क्षेत्र में, काम में ऐसा व्यक्ति नाम करेगा, अपने काम में, काम की बदौलत नाम करेगा। अब अपने कार्य में इतना नाम कर रहा है व्यक्ति, काम भी कर रहा है, काम में बहुत ज़्यादा लगा रहने वाला, अपने काम में मग्न जैसा रहने वाला ऐसा आदमी होता है। ऐसा व्यक्ति को अपने काम को बड़े सुचारू ढंग से करने की आदत सी होती है, ऐसा कह सकते हैं इसको। और पिता से मतभेद रहते हैं, क्योंकि देखिए अब इसको हमें वहाँ से भी कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी हमने इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा उस तरह से इसीलिए बताते हैं ना, आपको जन्मांक अध्ययन जरूरी है। अब हम कुछ चीज़ें आपको बता भी रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, ये थोड़ा ही बहुत हुआ,
उससे आपने समझ लिया। हम लोग सारी चीज़ों को देख पाएंगे कौन कहाँ बैठा है? हमने लेकिन आपको बताया ना, जहाँ देखते हैं जहाँ बैठते हैं अच्छा ही होता है, लेकिन ख़राब करते कब है? तो खराब करते हैं तब जब ये अपने शत्रु के घर को देखते हैं। शत्रु को जब देखते हैं तब ये खराब कर देते हैं। तो हमने आपको यहाँ तक बताया दिग्बल तक, और उस तरफ बैठ जाते हैं तो सर्वथा दिग्बल विहीन। तो इस तरह का जो व्यक्ति होगा जिसके दिग्बली स्थान में अगर बैठे होंगे तो क्या हो जाएगा? अपने पिता का विरोधी होता है ऐसा व्यक्ति, पिता को नहीं मानता, हालांकि स्थान पिता का ही है। और धन प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। जब दिग्बली है तो धन कैसे नहीं प्राप्त करेगा? और माता का भक्त होता है ऐसा व्यक्ति। उधर से दृष्टि इधर कर रहा है, सूर्य चंद्रमा जो हैं आपस में मित्र भी हैं। हमको यहाँ ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये घर तो है शनि का ना, ये भी तो जानना पड़ेगा। जानना ज़रूरी ये है कि जब ये घर शनि का है और शनि सूर्य हालांकि हैं पिता पुत्र आपस में, लेकिन एक दूसरे का 36 का आंकड़ा ही रखते हैं और विरोधी हैं। आप बताइए वो आपस में जब हैं तो उनके ही बनाए हुए सब हैं मनुष्य, ये क्यों ना लड़े आपस में? जब ये आपस में लड़ बैठते हैं, आप कहेंगे वैसी बातें बता रहे हैं, सही बता रहे हैं आपको। हमने एक दिन बहुत सोचा, हमने जब बताइए ये लड़ रहे हैं तो सब क्यों ना लड़ें आपस में? इसीलिए लड़ते हैं ना, बहुत लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। लेकिन तो इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे इस घर की। तो इस घर में कैसा प्रभाव होगा? सूर्यदेव का बहुत अच्छा, बहुत शुभ। देखिए हमने बताया जहाँ बैठते हैं ये बहुत धन संपत्ति और लाभ को प्रदर्शित कर रहा है, बहुत लाभकारी यहाँ से इस घर। हालांकि संबंध तो शनि से ही बन रहा है, लेकिन बहुत लाभ कराएंगे और धन की प्राप्ति होगी। हालांकि कुछ ये भी कहा गया है, लेकिन ठीक है, जब इतना ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा कुछ नुकसान भी है तो क्या दिक्कत, क्या समस्या उसमें? फिर नहीं होनी चाहिए ना समस्या। पिता से भी ऐसे व्यक्ति का लाभ उतना ज़्यादा नहीं, विरोध की भी परिस्थितियाँ बनेंगी, लेकिन लाभ भी होगा, लाभ भी उससे मिलेगा। दृष्टि कहाँ कर रहे हैं तो संतान के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और विद्या अर्जन होगा, लेकिन कहते ना बुद्धिमान होगा ऐसा व्यक्ति, बुद्धि लगाकर अपने कार्यों को बना सकने में सक्षम कहा जाएगा, सक्षम हो सकता है। और क्योंकि बातें ऐसी वो करेगा कि वो अपने काम को अच्छे से पूर्णतया अंजाम दे सकने की योग्यता रखता होगा, क्षमता होगी उसके अंदर। लेकिन फिर वही बात देखनी पड़ेगी, डिग्री वगैरह कैसी कितनी और क्या है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पर व्याधिक की समस्या, अब वही बात हो गई, आराम की जगह पे अगर कोई आग लगी हो, अग्नि वाला हैलोजन लाइट इसको कहा जाता है ना, अब हैलोजन लाइट है, बहुत ज़्यादा प्रकाशवान तेज। अब बताइए सूर्य देव अगर एक दिन ना निकले तो क्या हो? अनुशासन है ना, समय पर हर कार्य, समय पर अपने समय पे हर काम करते हैं और करना पसंद करते हैं। हर कार्य को यथोचित समय पर ही करते हैं,
कहा जाता है, ऐसा माना जाता है सनातन धर्म सर्वोच्च धर्म, यूं ही तो नहीं है प्राचीन, तो ऐसा माना जाता है 5 घड़ी के लिए सिर्फ 5 कौर खाते हैं भगवान। और यहाँ तक कि चंद्र भी सूर्य की ही रोशनी से चमकता है, तो बहुत लाभ कराते हैं यहाँ। उसके बाद हम इस स्थान की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि ये जगह है सोने की निद्रा की, और वहाँ पर अब आग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, तो दिक्कत समस्याएं तो पेश आएंगी ही, लेकिन उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से ये जहाँ सामने हमने आपको बताया दृष्टिपात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित लाभ और हानि भी आपको देखने को मिल सकती। अब हम बात करेंगे इस केंद्र की और इस त्रिकोण की। अब आपके जन्मांक में सबसे इम्पोर्टेंट, आप बताइए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये आप है, समझ लीजिए आप कैसे हैं, आपका क्या गुण है। देखिए ऐसे व्यक्ति का शारीरिक सौष्ठव जो है ये कैसा होगा, शानदार होगा, गर्म बहुत होगा, क्रोधी स्वभाव होगा, आलसी भी होगा, आलसी भी बना देते हैं यहाँ पर गर्मी। लेकिन अपने अगर किसी काम में ये व्यक्ति लग गया तो हमने इसके जस्ट पहले वाले में जो बताया इस भाव में, वो तो अत्यंत लाभ। इसके पहले वाले में जो मैंने इस केंद्र के जस्ट पहले जो मैंने बताया उसमें हानि प्रदर्शित करा रहे हैं, क्योंकि पिता के साथ भी मतभेद, और पिता को ऐसा व्यक्ति मतलब उसका पिता मर सकता है जल्दी। तो बहुत सारी बातें देखिए पता होती नहीं, बतानी होती, कुछ बातें बताना भी ज़रूरी है जब बता रहे हैं तो जिनका होगा वो लोग देख लेंगे और जान लेंगे, समझ लेंगे। तो अपने व्यवहार को सही रखना चाहिए, पिता के साथ सही व्यवहार को रखें। तो इस केंद्र की सर्वप्रमुख केंद्र की बात कर रहे हैं, आपको चाहिए कि पिता के साथ व्यवहार को सही रखें। और कैसा व्यक्ति होगा, कृशकाय शरीर, क्योंकि जहाँ बैठा है तो जला देंगे, तो पतला ही होगा, अधिक मोटा नहीं होगा। वो बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा बहुत हो सकता है। तो यहाँ पर बैठ करके अपने काम को बहुत, एक तो जल्दी से किसी काम में लगेंगे नहीं, वो अपनी मर्जी का मालिक रहे, मर्जी उसकी जो होगी उसके एक हिसाब से। अब राजा कैसे चलते हैं, अपनी मर्जी अनुसार चलते हैं, हालांकि अनुशासन प्रिय तो होगा ही, कैसे नहीं होगा। स्वयं बहुत क्रोधी होगा और सामने दृष्टि हो रही तो उसकी पति भी क्रोधी और बुद्धिमान विद्वान और उसी तरह के, क्योंकि ऐसा हमने बताया ना, ये सामने जो राशि बनती है वो बनती ही दुश्मन की, और इस तरीके के लोग ही, पता है यही प्रकृति का क्या खेल है, पसंद ही ऐसे लोग आते हैं। अभी तो लड़ेंगे, लड़ते फिर बाद में कहते क्यों लड़े, कैसे लड़े। तो ये भी देखना था ना कैसी डिग्री क्या है, इस तरह से इसको समझना था। बहुत क्रोधी होंगे और क्रोध को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि वो नाकाम भी हो जाएंगे। क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं ऐसे लोग, लेकिन उसमें पूर्णतया नाकाम हो जाते हैं। तो जब नाकाम हो जाते हैं फिर भी ऐसा नहीं है कि वो त्याग देते हैं इसको, और जिस भी काम में देखिए लगते हैं उस काम को सुचारू ढंग से पूरा करके ही फिर दम लेते हैं और अपने कार्य में नियमित, क्योंकि राजा हैं तो वैसे भी डिसिप्लिन को पसंद करते हैं और बहुत अच्छे से अपने कार्य को सुचारू ढंग से, क्योंकि ये लगता है ना खुद नहीं सही से रहेंगे चलेंगे तो अगले के लिए क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये तो सोचना पड़ेगा ना। इसके बाद हम लोग लास्ट घर की बात करेंगे।
क्योंकि ये खाली है तो हम इस पर भी शो कर देते हैं और लिख भी देते हैं। तो ये घर अभी हमने जो लिखा केंद्र के जस्ट बगल में, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ तक की बात हमने की इस केंद्र की, और इस घर की बात करेंगे अब हम। तो इस घर में कैसा प्रभाव देते हैं सूर्यदेव? मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक सूर्यदेव। तो इस घर में बाणी व्यक्ति की जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी, और लेकिन कई बार क्या होगा, ये उतना अच्छा देखिए नहीं माना जाता। हालांकि संपत्ति का लाभ तो होगा, ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का लाभ होगा, क्योंकि जब सूर्यदेव बैठे हैं और ये संपत्ति का ही स्थान है असल में। जी हाँ, तो यहाँ पर बैठ करके क्या करेंगे, ये संपत्तिशाली बनाएंगे। लेकिन भाषा ऐसी तीखी और जहर जैसी होगी उसकी, लेकिन देखना ये भी जरूरी। लेकिन बात वही है, जब तीखा बोलने में, क्योंकि क्रोध और वाणी, अब क्रोध में व्यक्ति क्या बोलेगा, क्रोध में व्यक्ति सोच के थोड़ी बोलता है। क्रोध में आदमी जब बोलता है तो वो सोच समझ के बिल्कुल भी नहीं बोलता है। वो कैसे बोलता है, जो उसको लगता है, फिल्टर नहीं लगाता, नो फिल्टर बोल दिया जो भी बोलना है, जिसको जो समझना है समझे। ट्रुथ बिटर, ठीक है, सच कड़वा होता है, सबको पता है, लेकिन इतना जहर किसी को बोल करके क्या। तो कई बार सही भी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन फिर भी इनको आदमी गलत समझेगा क्या। जब ऐसा बोल दोगे किसी को तो उसको क्या लगेगा। तो बाड़ी बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती, तीखी या कर्कश कह सकते हो, और कड़वी ये भी कह सकते हैं, बल्कि यही कह सकते हैं कि कड़वी बाणी हो जाती है उसकी। उसके बाद सीधी दृष्टि पड़ रही है मृत्यु के घर में, तो थोड़ा ज्ञान अर्जित करने का मतलब उतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं करेगा अपने बातों को, और ज्ञान का उसको एक चस्का जैसे कह सकते रहेगा, एक शौक़ रहेगा कि किताबें हैं पढ़ें, तंत्र वगैरह की भी, क्योंकि ज्ञानी तो व्यक्ति ये अर्जन करने में रुचि रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई समय मिले और वो समय का लाभ उठाने की कोशिश ही ना करे, ऐसा नहीं होगा। तो आज हमने आपको सारे जन्मांक में हर भाव का कैसा फल सूर्यदेव प्रदान करेंगे। देखिए, सूर्य के बिना क्या है, सूर्य जगत की आत्मा है। जहाँ पे ये होंगे वहीं पर व्यक्ति का उसका वो लगा रहेगा, उस कार्य में व्यक्ति लगा रहेगा निरंतर रूप से। और जब लगा रहेगा, अच्छी जगह पर बैठ गया, जैसे हमने बताया आपको, रोग के रिपु के स्थान में बैठ जाए, एक तो रोग तो उसको कोई होगा ही नहीं, रोग ही नहीं होगा उसको, सारे रोगों का शमन कर दिया, क्योंकि कोई रोग, बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो जन्मांक की बताइए बहुत खराब स्थान माना गया, हमने आपको पहले बताया, ये दो स्थान जो हैं ये बहुत खराब माने गए। तो लेकिन यहाँ पर अगर सूर्यदेव बैठ जाए तो काफ़ी अच्छा माना गया। उधर बैठ गया तो ये मृत्यु भाव में, तो ये लंबी उम्र कर देगा, इसको आयु भाव भी कहा जाता। बल्कि आयु में बैठ गया सूर्यदेव, 100 वर्ष आयु, शतायु हो गया। आयु भाव में सूर्यदेव बैठ गए यदि, तो वो शतायु बना देते हैं। क्या अच्छी बात नहीं है इसमें, बहुत अच्छी बात है। रोग में बैठ गए, रोगों को ही भगा दिया, चलो भागो इस घर से, कोई रोग नहीं आएगा इस व्यक्ति के पास। कितनी बड़ी बात ये हो गई। आपस में बात करके आप खुद समझ सकते हैं। और आपको कैसा लगा अभी ये कार्यक्रम, रोगों को भगा दिया। शत्रु बाल बराबर नुकसान नहीं कर सकते। जिस जगह पे अब राजा ही बैठ के शत्रुओं पर ही दृष्टि करे हुए है, या शत्रु की जगह में जाकर के वैसे जैसे शत्रु हीरो नहीं जैसे घुस जाता है, कैसे हम बता रहे हैं आपको, बताने के लिए बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि
अगर शत्रु क्षेत्र में चला गया, घुस के हीरो बंदूक लेके खड़ा हुआ है तो कौन क्या कर लेगा फिर? ऐसे समझना पड़ेगा इसको। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता कोई, और क्या हानि पहुंचा पाएगा? कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कहा जाता है शत्रुओं को कुचल के रख देना चाहिए, लेकिन ये वही वाली स्थिति है कि शत्रुओं को तो बिल्कुल नाश कर देगा, कुचल के रख देगा। और जब सबसे बहुत बड़ी बात है ये बल्कि इसको ही आप एक राजयोग समझ सकते हैं। देखिए राजयोग क्या मतलब होता है? राजयोग का मतलब ये होता है कि अगर कुंडली में मान लीजिए कोई दुर्योग नहीं है, एक बात हम यहाँ पे कहेंगे, अगर कोई दुर्योग नहीं है तो राजयोग का भी क्या प्रयोजन रह गया? अगर कोई दुर्योग नहीं है तो वो भी तो फिर एक राजयोग हो गया। अब बताइए कितना बड़ा एक तरीके से राजयोग ही हो गया निर्माण, कि अगर कोई शत्रु ही बल बांका नहीं कर सकता। मान लीजिए हाँ शत्रु बहुत बड़े बड़े आदमी, लेकिन इस तरह का जब आदमी जन्मांक में योग लेकर के बैठा हुआ तो शत्रु उसका क्या बिगाड़ लेंगे? शत्रु कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जब शत्रु नहीं बिगाड़ सकते तो क्या डर उसको रह गया? शत्रु हंता योग लिए बैठा, निर्भय हो गया, डर उसको कोई रह नहीं गया। समस्याओं का वो निराकरण, कितनी बड़ी समस्याओं का निराकरण वो आसानी से, ऋण उसका अगर किसी से उसने लिया उसको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रिपू से भी बच गया। रोग, सबसे पैसा आदमी का खत्म होता है खर्च रोगों पे, रोग से पहले ही सुरक्षा हो गई कि रोग तो कोई होंगे ही नहीं, रोग ही नहीं होंगे। हम आपको एक खराब की अच्छाई बता रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा। तो हमारा देखिए अलग है पर्सपेक्टिव बताने का, हमारा ओपिनियन। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आप देखिए रेगुलर, हमारे पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं जाके। अब जन्मांक अध्ययन अभी हमने टुमारो कंप्लीट किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो नहीं पा रहा था, उसको हमने पूरा किया और डाला, तो उसको आप देख सकते हैं। कर्मों की गति न्यारी, कर्मों की महत्ता वाला आप वीडियो जाके देखिए। आपको स्वयं मंथन करने का, विचार करने का, विचार करके आप हमें भी अपनी एडवाइस बता सकते हैं। स्वागत, हम आपकी स्वागत करेंगे, आपकी सलाह का, आपकी सलाह मशवरे का स्वागत करेंगे। आज हमने सबके बारे में जाना, चंद्र के बारे में, शनि के बारे में बात कर चुके हैं, मन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम मंगलदेव के बारे में बात हम कर चुके हैं, चंद्रदेव की भी बात हो चुकी है, सूर्यदेव की आज हो गई। अब हम बुधदेव की और गुरु, बल्कि हम बुधदेव की ही चर्चा करने वाले थे, पर वो बात अभी नहीं हो पाई पूरी, और उसको पहले सूर्यदेव की बात हो गई। आज के बाद अभी शुक्रदेव की चर्चा। तो इस तरह से बताते हैं इसलिए कि आप आराम से अपने घर बैठे ही आप जान सकते हैं। अपना आप जन्मांक निकालें और स्वयं आप इसको समझने का प्रयास करें। अभी हमने पिछले में बुराई बताई है लोगों की, पिछले वीडियोस में, कि एक एक बुराई, तो क्या व्यक्ति में, आप ये बताइए, स्वयं विचार करिए, क्या एक व्यक्ति में क्या एक ही बुराई हो सकती है? और भी बुराई हो सकती है। देखिए कोई भी हो, बिना बुराई के जब अच्छाई है तो बुराई तो जरूर होगी ना। हमने आपको बताया ना व्यक्ति में कितने गुण होते, रजस, सत, तम, सात्विक भी जरूर होगा, राजसी भी गुण जरूर होगा और तामसी भी जरूर होगा। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले कौन से लोग होंगे, किनको ऐसी प्रवृत्ति, तो ये आपके अंदर कितनी है, कौन सी मात्रा में है, ये तो स्वयं भी समझ सकते हैं, और बाकी जन्मांक अगर अध्ययन सामने आ गया तो उससे समझा जा सकता है। तो आज आपको हमने इसके बारे में बताया, आपको कैसा लगा? और आप अपना कोई भी सवाल, कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, कोई बात, नो मैटर, उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपना स्वयं खुद ही हम अपना सारा कार्य करते हैं, अपलोड करते, बनाते, और जो हमसे कोई भी दर्शक क्वेश्चन, वो डायरेक्ट फिर हम ही उसको पढ़ते भी, हम ही जवाब, क्योंकि मेरे दर्शक का तो हमें पता है कब से देख रहे हैं, और जैसी बात करते उससे भी समझ में आ जाता है। और यहाँ पे फालतू के लोग तो वैसे भी नहीं आएंगे, जिनको ज्ञान के विषय में रुचि होगी, ज्ञान वृद्धि पसंद करते होंगे, और स्वयं भी ज्ञान होगा, क्योंकि ले ही वही ग्रहण कर पाएगा जिसके पास स्वयं है। अब जिसके पास बुद्धि नाम का चीज़ नहीं है, उससे किसी बुद्धिमानी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, वो करनी भी नहीं चाहिए,
उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। फिर हम हाजिर होंगे आपके समक्ष एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।